हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे और सीटेट के लिए दमदार मेहनत कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर हम सीडीपी के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको सीटेट एग्ज़ाम पास कराने की ताकत रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के नज़रिए से, वो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा टॉपिक जो खूब भर भर के पूछा जाता है सीटेट के अंदर। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। सीडीपी के अंदर आपको याद रखना है कि इंग्लिश वर्ड आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं हिंदी की अपेक्षा, क्योंकि हिंदी में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका कई बार नाम बदल जाता है तो और इंग्लिश में सेम रहता है। तो इंग्लिश आपको ईजी लगेगी जब आप पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो दोस्तों, ग्रॉस मोटर स्किल दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक होता है दोस्तों फाइन मोटर स्किल, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। फाइन मोटर स्किल में दोस्तों ऐसा आपका जो काम करने के लिए कम मसल्स की आवश्यकता होती है, ऐसे काम जिसमें मसल्स की कम आवश्यकता हो वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएंगे, और जिसमें मसल्स की ज़्यादा आवश्यकता होती वो आपके स्थूल गामक कौशल या आपका ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपके जो ऑप्शन दिए हैं उनको देखते हैं। चित्र बनाना, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें कम मसल्स का दोस्तों इस्तेमाल होगा, क्योंकि पेंसिल पकड़ने में ज़्यादा मसल्स का यूज नहीं होता है, तो ये आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। सुई पकड़ना, इसमें भी मसल्स का यूज कम होता है, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। धागे में मोती पिरोना, ये भी आपका क्या है, इसमें भी मसल्स का दोस्तों कम यूज होगा, तो ये फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। तेज चलने में दोस्तों मसल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये आपका किस में आएगा, ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और सीटेट का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो दोस्तों आपके दो कारक हैं, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। परिवार जो होता है आपका, फैमिली, वो हमेशा प्राइमरी में आएगी, उसके बाद जितनी भी अदर चीज़ें हैं वो सब सेकेंडरी में आएंगी, क्योंकि बच्चा सबसे पहले दोस्तों अपने माता पिता और परिवार से ही चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आप ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय, किताबें, मीडिया, माता पिता। तो माता पिता परिवार का हिस्सा है, परिवार आता है आपका प्राइमरी में, ये प्राइमरी में, बाकी आपका जितनी भी चीज़ें हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, ये सब सेकेंडरी में आएंगे, तो ये सेकेंडरी में आ जाएंगे कैटेगरी में। तो आपका द्वितीयक कारक आपसे पूछ रहा है, तो विद्यालय, किताबें और मीडिया द्वितीयक होंगे। आपका ABC जहां होगा चौथे ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसके अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है, यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव सोच जो है वो आपकी विकसित हो जाती है, यानी अमूर्त तथ्यों पर वो तर्क करने लगते हैं। दोस्तों जीन पियाजे आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी। पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज उन्होंने बताई है, यानी संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी बताई है, ये आपकी रहेगी 2 से 7 वर्ष। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक। फिर इसमें आपका अगली आ जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे जब अमूर्त तथ्यों को लेकर उस पर तर्क करते हैं, वो आपका फॉर्मल स्टेज आ जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, तो नकारात्मक दोस्तों है, इसलिए इसको काट देना है। प्रतियोगी भावना, प्रतियोगिता छोटे बच्चों के अंदर, प्राइमरी लेवल के बच्चों के अंदर नहीं करानी है दोस्तों, किसी को छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ बच्चे सब समान हैं, तो ये भी आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। कार्यात्मक स्थिरता नहीं रखनी है दोस्तों, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, सीखने के लिए तत्परता, जो बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव होगा लर्निंग उतनी ज़्यादा बेहतरीन होगी दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। लेव वाइगोत्स्की भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके जो कथन थे वो आपके जीन पियाजे साहब से अलग थे। इन्होंने दोस्तों सिद्धांत जो दिया है सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है।
इसके अनुसार क्या है, किसकी अनुशंसा की है? सामाजिक पृथक्करण, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, कंठस्थीकरण या निष्क्रिय अनुकरण। तो यहाँ देखिएगा, पृथक्करण यानी समाज से बच्चा अलग होकर तो कुछ सीख ही नहीं सकता ना, ऐसा वाइगोत्स्की साहब ने कहा है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब बी होगा। लेकिन आपका देख लेते, कंठस्थीकरण नहीं, बिल्कुल रोट सिस्टम से तो बच्चों को फ्री करना है। निष्क्रिय अनुकरण यानी दोस्तों निष्क्रिय होकर बच्चा तो कुछ सीख ही नहीं सकता है, निष्क्रिय बिल्कुल नहीं करना है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसके केंद्र में किसको स्थान दिया जाता है? विद्यार्थी आपका, या अभिभावक, अध्यापक, या परीक्षाएं? तो इसमें दोस्तों आपका सही जवाब जो होगा वो विद्यार्थी हो जाएगा। एजुकेशन कैसी है दोस्तों? चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि इनमें से कोई। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सीटेट के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन आपका तराशा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर जो है, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? समावेशन यानी जिसमें सब सम्मिलित हों। विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण तो बिल्कुल नहीं करना है, अध्यापक केंद्रित पेडागोजी बिल्कुल नहीं होनी है, चाइल्ड सेंटर्ड है आपकी एजुकेशन, ना कि आपकी टीचर सेंटर्ड। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की लेबलिंग और पृथकीकरण दोस्तों ये भी आपके लिए काम नहीं करना है। लेबलिंग नहीं करनी है कि अच्छे विद्यार्थी एक तरफ और जो थोड़ा कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो एक तरफ, ऐसा नहीं करना है। तो विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान, आपको सबको बराबर रखना है। चाहे कोई बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हो, चाहे वो अच्छा हो, सबको बराबर अवसर देने हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूं जो आपके सीटेट में 120 प्लस का काम करेगा। इतने मार्क्स आप गेन करेंगे अगर एक एक क्लास को अच्छे से देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा? क्रिटिकल थिंकिंग यानी एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व करना। तो पहला ऑप्शन क्या है? अगर किसी बच्चे से पूछा जाए श्रीलंका की राजधानी, तो एक ही तो राजधानी होगी, एक शब्द में आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता, बच्चा तुरंत बता देगा, ये भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी एक शहर होगा, बच्चा तुरंत बता देगा। लेकिन अगर आप बच्चे से कहेंगे कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, तो हर बच्चे के अलग अलग जवाब हो सकते हैं और हर बच्चा अपने स्तर से सोचेगा। तो ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है दोस्तों? सहयोगात्मक अधिगम जो होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है, का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण, या विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के आदेश देना? बिल्कुल नहीं। निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आप रखेंगे तो बच्चे का उस हिसाब से विकास नहीं हो पाएगा। सी कह रहा है चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, तो प्रतिबंधित बिल्कुल नहीं करना है। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, ये आपका जो है ये बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा कि अलग अलग प्रकार के तो आपका दोस्तों डी ऑप्शन जो है ये विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, ये सही हो जाएगा। यानी हर प्रकार के शिक्षार्थियों के समूह बना के आप, जिसमें वीक जो बच्चे हैं वो भी शामिल हों, जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वो भी शामिल हों, तो ये आपका सहयोगात्मक लर्निंग होगी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकास का अधोगामी जो प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत है बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। अब आपके दो होते हैं, एक होता है दोस्तों सिफेलोकॉडल, इंग्लिश में याद रखना है, दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल में क्या होता है? सी फॉर सिर याद रखिएगा। इसमें बच्चे के सबसे पहले सिर का विकास होता है, यानी सबसे पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद उसका विकास जो होगा वो बाकी अंगों का होगा। बच्चा पहले सिर उठाएगा, तो ये आपका सिफेलोकॉडल होता है।
प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है दोस्तों, इसमें ये सेंटर से शुरू होता है। इसमें विकास जो होगा वो नाभि से शुरू होगा। पहले पेट का, चेस्ट का विकास होगा, उसके बाद बच्चे का विकास धीरे धीरे बढ़ेगा, उंगलियां उठाएगा, इस तरीके से विकास होता है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल दोस्तों किसमें होता है, कैसा विकास है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी सेंटर से फिर बाहर की तरफ विकास होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं आपके सीडीपी के। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के अंदर फिर से दोस्तों आपके लिए बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।